जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे तथा उस व्यक्ति को बोलचाल के सही तरीके से अवगत कराया जाता था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक इंसान को किन मौकों पर शांत रहना चाहिए तथा किन मौकों पर उसे बोलना चाहिए। शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। आज हम आपको 10 ऐसी जगह बताते हैं जहां पर कोई इंसान यदि चुप रहता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपका सम्मान करे तथा समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो इसके लिए आपको अपने बोलचाल व व्यक्तित्व में सुधार करना होगा। सर्वप्रथम आपको यह जानना जरूरी है कि एक इंसान को किन मौकों पर शांत रहना चाहिए अथवा कब उसे बोलना चाहिए। यदि आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वो 10 जगह कौन सी हैं जहां पर इंसान को चुप रहने से होता है फायदा और बोलने से होता है नुकसान। पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। नंबर 1, किसी भी विषय पर बिना तथ्य के ना बोलें। यदि आप किसी सभा या व्यक्तियों के पास बैठे हैं और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, उसको लेकर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो वहां पर आपको चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि चुप रहने से आपके दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। आपको बोलने में भलाई वहीं पर है जहां आपको किसी भी विषय का पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं भी बोलते हैं या बेवजह बोलते हैं तो वहां आपका मजाक भी बन सकता है। इसलिए किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही हो जिसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो वहां पर आप चुप रहें, क्योंकि यदि आप तथ्यहीन बात करेंगे तो लोगों के मन में आपके प्रति अविश्वास की भावना पैदा होगी और भविष्य में आपके द्वारा कही गई सही बात भी उनको असत्य लगेगी। इसलिए ऐसी जगह पर चुप रहें जहां आपको ये ना पता हो कि इस विषय के बारे में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। काफी लोगों की आदत होती है कि वो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। बिना विषय की सही जानकारी के वो बोलते जाते हैं, जिसके कारण बाद में लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको उस विषय के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पर चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है। अब जानिए दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को ना पहुंचाएं ठेस। जी हाँ, यदि आपके शब्द किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देकर बनेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने से निर्धन व छोटे व्यक्ति को अक्सर भला बुरा कहने लगते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे छोटा है, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इस प्रकार के रूखे व्यवहार से आप उस व्यक्ति की नजरों में सदा के लिए गिरते चले जाएंगे। इसलिए आप किसी निर्धन को नीचा दिखाकर या उसका अपमान कर कभी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते। अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना भी सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि वह अगर अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े व बुद्धिमान बन जाएंगे, तो यह उनकी भूल है। ऐसे व्यवहार से आप बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। इसलिए जीवन में किसी को अकड़ कर मत बोलें। जब भी बोलें शिष्टाचार से बोलें। अपने शब्दों में भाई, बहन, माता, मित्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों की नजरों में आप समझदार व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए जीवन में कभी भी कड़वे शब्द बोलकर किसी का अपमान ना करें। यदि आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते
तो उसको अपमानित भी ना करें। ऐसे अवसर पर आप चुप रहें। तीसरा मौका, जहां व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। जब भी कोई आपके परिवार का बड़ा बुजुर्ग या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, भले ही वो आपका अपमान भी कर रहा हो, तो उस समय आपको पूरी तरह से चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले के क्रोध का गुमार पूरी तरह से निकल जाए। सबसे पहले उनके गुस्सा करने के कारणों को देखें। कई बार आपके माता पिता व परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग आपकी भलाई के लिए, यानी आपको सही दिशा देने के लिए आप पर क्रोध करते हैं। उनके मन में आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। इसलिए जब भी आप कोई गलती करें और आपके परिवार के माता पिता व अन्य बड़े बुजुर्ग आप पर क्रोध करें, तो उन्हें पलटकर जवाब ना दें, बल्कि चुप रहकर उनकी पूरी बातें सुनें और उन पर अमल करें। क्योंकि आपके माता पिता व बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, तथा वो हर उस कठिन दौर से गुजर चुके होते हैं जिनसे आपको गुजरना है। इसलिए परिवार का जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग आप पर क्रोध करे, तो आप आगे से पलटकर जवाब ना दें, तथा चुप रहकर उनकी पूरी बात ध्यान से सुनें और अपने अंदर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। उस समय आपके चुप रहने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जानिए चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए तथा उसे चुप रहना चाहिए। किसी दूसरे के मुद्दे के बीच में ना बोलें। अगर आपका किसी मुद्दे या विवाद से कोई संबंध नहीं है, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। इसलिए जब भी किसी विषय पर दो लोगों का विवाद हो रहा हो, तो उसमें बेवजह अपनी टांग ना डालें। यदि सामने वाला आपको बुला रहा है, अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए आपसे मदद मांग रहा है, तो ही आप वहां पर जाएं। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। काफी लोगों की आदत होती है कि बिना वजह किसी दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं तथा अनावश्यक रूप से बोलते हैं। इससे लोग उनके मान सम्मान मर्यादा पर उंगली उठाने लगते हैं। इसलिए जब तक कोई आपसे सहायता ना मांगे, तो बिना वजह किसी के विवाद में मत बोलें। ऐसे मौकों पर चुप रहें। 10 मौके में से 5वां, जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी मित्र या परिवार के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे होंगे। जो विवाद आसानी से खत्म किया जा सकता है, उसे अपने शब्दों से या बार बार उस विषय पर बोलकर विवाद ना बढ़ाएं। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और सामने वाले को बुरा लग रहा है, तो तेज आवाज में बात ना करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा कम होती है। इससे आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। जो व्यक्ति जोर जोर से वह बेमतलब तथा आधारहीन बातें करता है, वो दूसरों की नज़रों में कभी सम्मान नहीं पाता। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब होती हैं। कई बार कई रिश्ते तेज व कड़वा बोलने से ही टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं तथा तर्कहीन ऊंची आवाज़ में बात ना करें। जब आपकी बोलने की बारी हो या आवश्यकता हो, तब ही अपनी बात रखें, अन्यथा चुप रहें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोस्तों व सगे संबंधियों का आपके शब्दों से अपमान ना हो। कभी कभी जब हम दोस्तों का मजाक कर रहे हैं, तब भी किसी का अनादर ना करें। मजाक को भी हमेशा शब्दों के दायरे में करें। जहां किसी को आपका मजाक बुरा लगे अथवा आपकी कही बात चुभने लगे, तो वहां पर तुरंत चुप हो जाइए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में जानने का अवसर मिलता है। इससे वो भविष्य में आपका सम्मान नहीं करता। इसलिए ज़्यादा बोलकर अपनी व किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को कम ना करें। यदि आपके शब्दों से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वहां पर तुरंत चुप हो जाइए। छठा मौका, जहां पर व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए।
जब कोई आदमी आपके आगे किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तब आपको चुप रहकर केवल उसकी बातें सुननी चाहिए। उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाकर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष ईर्ष्या से उस तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो और उसके द्वारा कही गई बातें गलत हों। इसलिए किसी की बातें सुनकर किसी के सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पर आप पूरी तरह से चुप रहें, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए यदि आप चुप रहेंगे या कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो वो आपके शब्दों का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के सामने आपकी बुराई नहीं कर सकता। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि बिना तथ्य को जाने किसी तीसरे व्यक्ति की किसी अन्य के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसे अवसर पर हमें चुप रहना चाहिए। 10 मौकों में से 7वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है और वो आपकी कही बातों को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के आगे चुप रहें, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को आप अपना दुख बताकर अथवा राज बताकर बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना चाहिए, अन्यथा आपका मजाक बन जाएगा। जब आपको लगे कि आपके सामने वाला आपकी बात को सही तरीके से सुन रहा है तथा आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें, अन्यथा चुप रहें। 8वां मौका जहां पर इंसान को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपना दुख व्यक्त करे। जी हाँ, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपके सामने बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में उसका तिरस्कार ना करें और जल्दबाजी में कोई जवाब ना दें। यदि आपके लिए संभव हो तो उस दुखी व्यक्ति की समस्या का समाधान करें। कई बार इंसान इसलिए आपको समस्या नहीं बताता कि आप उसका समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार समस्या बताने से मन का बोझ हल्का होता है और दुख कम हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने अपना दुख व्यक्त करे तो चुप रहकर उसकी बात को सुने और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, वहां पर आप मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात जिनकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से नहीं समझा सकते। प्यारे दर्शकों, हमें अपने जीवन में हमेशा शराबी, जुआरी, नशेड़ी व चरित्रहीन व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये सबसे घटिया किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोगों से वाद विवाद ना करें और चुप रहकर उनसे दूरी बना लें। ये लोग आपसे मित्रता केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। 10वां ऐसा मौका जहां पर आपको पूरी तरह से चुप रहना चाहिए। अपने परिवार की बुराई किसी बाहर के व्यक्ति के आगे ना करें। प्यारे दर्शकों, बहुत बार आपको ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति खुद ही अपने परिवार की बुराई शुरू कर देता है। दरअसल उसका असली उद्देश्य आपके परिवार की बुराई सुनना व जानना होता है। आप मन ही मन ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति अपने परिवार की बुराई आपको बता रहा है। उसके साथ आप भी अपने खुद के परिवार की निजी बातें बताने लग जाते हैं तथा परिवार के सदस्यों की जो बुराई होती है वो सब उनको बता देते हैं। दरअसल उस व्यक्ति का असली मकसद भी यही होता है कि वो आपकी बातें जान सके। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति की बातें सुनकर अपने परिवार की या परिवार के किसी सदस्य की बुराई शुरू नहीं करनी चाहिए।
ऐसे अवसर पर आपको चुप रहना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके समक्ष आपके परिवार के किसी सदस्य की बुराई करता है तो उस व्यक्ति को चुप रहने के लिए कहें तथा सख्ती से कड़े शब्दों में उसे रोकें और भविष्य में उसका साथ छोड़ दें। प्यारे दर्शकों, अगर आप सब लोग मेरी इन 10 बातों को जीवन में अपना लेते हो तो आप काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे और एक सफल इंसान के रूप में समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकोगे। ये बातें जीवन में वरदान से कम साबित नहीं होंगी, इसलिए इन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप एक सफल इंसान बन सकते हैं तथा समाज में विशेष मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।